सोमवार के दिन भगवान महादेव की यह कथा सुनने से संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। परिवार में सुख, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है और स्वयं महादेव उस घर के रक्षक बन जाते हैं। भगवान शिव केवल विनाश के देव नहीं, बल्कि पालन, संरक्षण और करुणा के स्वरूप हैं। जो भक्त सोमवार को सच्चे मन से उनका व्रत करता है, वे उसकी संतानों के जीवन से हर संकट मिटा देते हैं और उनके जीवन में सौभाग्य, दीर्घायु और धर्म का प्रकाश भर देते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के हिमालय के पाद प्रदेश में एक छोटा सा ग्राम था। उस ग्राम में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, जिनका नाम था शिवदास और पार्वती बाई। दोनों ही अत्यंत सरल, श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ थे। वे प्रतिदिन भगवान महादेव की पूजा करते थे, हर सोमवार को उपवास रखते थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। उनके जीवन में हर सुख था, लेकिन एक दुख ऐसा था जो उनके हृदय को हर पल व्यथित करता था। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने तप किया, दान किया, व्रत किए, यज्ञ किए, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ने लगी और उनके हृदय में निराशा आने लगी। एक दिन पार्वती बाई ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, स्वामी, लगता है भगवान ने हमें भूल गए हैं। शिवदास ने शांत स्वर में कहा, नहीं प्रिय, भगवान महादेव दयालु हैं। वे देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आओ हम और भक्ति करें। उस दिन सोमवार की भोर थी। दोनों नदी में स्नान कर मंदिर पहुंचे। मंदिर का वातावरण दिव्य था। शिवलिंग के पास शुद्ध जल से अभिषेक चल रहा था। दोनों ने वहां बैठकर शिव पंचाक्षरी मंत्र यूएम नमः शिवाय का जप प्रारंभ किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मन की सारी पीड़ा भक्ति में विलीन हो रही थी। तभी मंदिर के गर्भगृह में तेजस्वी प्रकाश फैला और उसमें से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके जटाजूट से गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनके नेत्रों में असीम करुणा थी। पार्वती बाई और शिवदास भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने दर्शन दिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। महादेव बोले, वत्सो, मैं तुम्हारे व्रत, भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने अपने दुख में भी श्रद्धा नहीं छोड़ी है। आज मैं स्वयं तुम्हें वर देने आया हूं, मांगो, क्या चाहो। पार्वती बाई के होंठ कांप उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि कृपा हो तो हमें संतान दीजिए। ऐसी संतान जो आपके समान शांत, साहसी और करुणामय हो, जो केवल हमारा ही नहीं, सबका जीवन उज्जवल करे। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्से, तेरी प्रार्थना सच्ची है, इसलिए यह वरदान तुझे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा, जो मेरा ही अंश होगा। उसका नाम होगा शिवांश। वह धर्म, सत्य और भक्ति का आधार बनेगा और मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। इतना कहकर महादेव ने अपने वृद्ध हस्त से जल की एक बूंद पार्वती बाई के सिर पर छोड़ी। वह बूंद प्रकाश बनकर उनके हृदय में समा गई और उसी क्षण मंदिर में एक मधुर ध्वनि गूंजी, एओम नमः शिवाय। समय बीता और कुछ महीनों बाद पार्वती बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब बालक ने पहली बार आंखें खोलीं, तो उसके माथे पर एक हल्का चंद्रकला चिन्ह चमक उठा, जैसे स्वयं महादेव की कृपा उस पर अंकित हो। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान शिव का अंश है। बालक का नाम रखा गया शिवांश। वह बड़ा हुआ तो अत्यंत विनम्र, उपमा, बुद्धिमान और शांत स्वभाव का निकला। उसकी आंखों में गहराई थी और जब वह बोलता तो ऐसा लगता जैसे उसके शब्दों में कोई दैवीय स्पर्श हो। गांव के लोग कहते थे, इस बालक के दर्शन से ही मन शांत हो जाता है। एक दिन जब वह बालक 7 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने कहा, बेटा, आज सोमवार है, चल मेरे साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे।
शिवांश मुस्कुराया और बोला, पिताजी, क्या मैं भी जल चढ़ाऊं? शिवदास ने कहा, बिल्कुल बेटा, यह सबसे पवित्र कर्म है। दोनों मंदिर पहुंचे। शिवांश ने अपने छोटे हाथों से जल भरा और शिवलिंग पर अर्पित किया। उसी क्षण मंदिर में एक हल्की दिव्य सुगंध फैल गई और शिवलिंग की सतह से एक तेजस्वी प्रकाश निकला जो सीधा शिवांश के हृदय में समा गया। शिवदास चकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनका बालक ध्यान मुद्रा में बैठ गया और उसके मुख पर अलौकिक शांति थी। तब मंदिर के ऊपर से एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स शिवदास, तेरा पुत्र केवल तेरा नहीं, मेरी करुणा का विस्तार है। उसकी संतानें युगों तक संकट मुक्त रहेंगी क्योंकि मैं स्वयं उनके साथ रहूंगा। शिवदास और पार्वतीबाई की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमारे जीवन को पूर्ण कर दिया। उस दिन से हर सोमवार को वे अपने पुत्र के साथ मंदिर जाते, भजन करते और लोगों को यह कथा सुनाते कि कैसे भगवान महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग सोमवार का व्रत करने लगे और वहां से यह कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। वर्षों बाद लोग कहते थे, जहां सोमवार की कथा सुनाई जाती है वहां भगवान शिव स्वयं विराजते हैं और उस घर की संतान पर कोई संकट नहीं आता। वैकुंठ में बैठे भगवान महादेव ने मुस्कुराकर कहा, यही सोमवार की कथा का प्रथम रहस्य है कि जब भक्त अपने दुख में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता, तब मैं स्वयं उसकी संतान बनकर उसके घर में जन्म लेता हूं और उसके वंश की रक्षा सदा अपने त्रिशूल के तेज से करता हूं। इस दूसरे भाग में बताया गया है कि जब भगवान महादेव अपने भक्त की संतान की परीक्षा लेते हैं, तब यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि आचरण में होती है। जब संतान अपने जीवन में सत्य, करुणा और संयम को अपनाती है, तब स्वयं महादेव उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वह बालक केवल अपने माता पिता की नहीं बल्कि स्वयं शिव की संतान बन जाता है, जो जीवन के हर अंधकार को अपने भीतर के प्रकाश से मिटा देता है। समय बीतता गया। शिवांश बड़ा होने लगा और उसके साथ उसकी भक्ति भी गहराती गई। उसका जीवन अत्यंत सरल था। वह दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से करता था और रात को भगवान शंकर का नाम लेकर सोता था। गांव के लोग उसे आदर से छोटे भोलेनाथ कहते थे, क्योंकि उसकी आंखों में वही शांति और दया झलकती थी जो स्वयं महादेव के स्वरूप में होती है। एक दिन जब सोमवार की भोर हुई, शिवदास ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज हम केवल पूजा नहीं करेंगे। उस दिन ही आज तुझे भगवान की सेवा करनी होगी। शिवांश ने विनम्रता से कहा, पिताजी, जो कहेंगे वही करूंगा। शिवदास बोले, आज तुम गांव के बाहर उस मंदिर में जाओ जहां बहुत दिन से कोई नहीं गया है। वहां जाकर जल चढ़ाना और दीपक जलाना, क्योंकि वहां का दीप बुझा है। शिवांश ने कहा, पिताजी, मैं अवश्य जाऊंगा। वह पात्र में गंगा जल लेकर अकेले उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, जंगलों और पत्थरों से भरा हुआ, पर बालक के मन में कोई भय नहीं था। वह हर कदम पर महादेव शंभो जपता हुआ आगे बढ़ता रहा। सूरज डूबने को था और मंदिर अभी दूर था। तभी अचानक बादल घिरने लगे। हवा तेज चली और बिजली चमकने लगी, लेकिन शिवांश ने अपने गले का रुद्राक्ष पकड़ा और कहा, हे भोलेनाथ, आप तो हर भय के नाशक हैं। मैं अकेला नहीं, आप मेरे साथ हैं। जंगल के बीच में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो ठंड से कांप रहा था। उसने कहा, बेटा, मैं भूखा और प्यासा हूं, क्या तेरे पास कुछ जल है? शिवांश के पास केवल वही गंगा जल था जो उसे भगवान को चढ़ाना था, पर उसने बिना सोचे पात्र से थोड़ा जल बूढ़े के हाथ में डाल दिया और कहा, प्रभु का नाम लेकर यह जल पी लीजिए, इससे आपकी प्यास भी मिटेगी और भीतर का ताप भी शांत होगा। बूढ़े ने जल पिया और मुस्कुराकर कहा, वत्स, तेरा मन निष्कलंक है, तूने भगवान को पहले ही सेवा में पा लिया है।
शिवांश आगे बढ़ गया और अंततः उस मंदिर तक पहुंच गया जो सचमुच वर्षों से सूना पड़ा था। वहां धूल जमी थी और दीपक बुझ चुका था। उसने शांति से जल चढ़ाया, दीपक जलाया और बैठकर महादेव का ध्यान करने लगा। तब मंदिर में एक प्रचंड प्रकाश फैला और उसी प्रकाश से भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके शरीर से गंगा प्रवाहित हो रही थी, माथे पर चंद्रमा दमक रहा था और चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। वे बोले, वत्स शिवांश, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। तूने मेरे जल को एक भूखे को दे दिया। क्या तुझे डर नहीं लगा कि तेरा अर्घ्य अधूरा रह जाएगा? शिवांश ने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं। आप मंदिर में भी हैं और उस भूखे में भी थे। मैंने तो आपको ही जल दिया। महादेव के नेत्रों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, वत्स, तेरा उत्तर मेरे हृदय को स्पर्श कर गया। तूने सिद्ध कर दिया कि सच्ची पूजा सेवा में है। अब मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरे जीवन में और तेरे वंश में कोई भी संकट कभी नहीं आएगा। जब भी तेरी संतानें सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेंगी, मैं स्वयं उनके साथ रहूंगा और जो भी यह कथा सुनेगा उसकी संतानों पर भी कोई विपत्ति नहीं आएगी। शिवांश ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरा अस्तित्व है। मैं केवल आपका अंश हूं। महादेव बोले, वत्स, तू सही कहता है। तू केवल जन्म से मनुष्य है, पर आत्मा से मेरा अंश है। अब से तुझे लोग शिवपुत्र कहेंगे और तेरे घर का हर सोमवार मेरे नाम से पवित्र रहेगा। तभी आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। और मंदिर में जलती लौ से एक किरण उठी जो शिवांश के हृदय में समा गई। उस दिन से जब भी सोमवार की संध्या होती, शिवांश के घर में दीपक अपने आप जल उठता और एक हल्की सुगंध पूरे आंगन में फैल जाती। गांव के लोग कहते, यह संकेत है कि महादेव स्वयं उसके घर आते हैं। धीरे धीरे यह कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाने लगे और कहते, जो बच्चा सोमवार को भगवान शिव का नाम लेकर किसी की मदद करता है, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। वर्षों बाद जब शिवदास वृद्ध हुए तो उन्होंने कहा, बेटा, याद रखना, भक्ति का मूल्य तब है जब वह करुणा के साथ जुड़ी हो। भगवान हमारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल मंत्रों से नहीं। शिवांश ने विनम्रता से कहा, पिताजी, यह बात मेरे हृदय में सदैव रहेगी। वैकुंठ में बैठे भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही सोमवार की कथा का दूसरा रहस्य है कि जब संतान दूसरों के लिए भलाई का मार्ग चुनती है, तब मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूं और कोई ग्रह, रोग या संकट उसके समीप नहीं आ सकता, क्योंकि वह मेरे ही तेज का अंश होती है। इस तीसरे भाग में बताया गया है कि जब भगवान महादेव के भक्त शिवांश अपने कर्म और करुणा से संसार में धर्म का प्रकाश फैलाने निकलते हैं, तब स्वयं महादेव उसके साथ अदृश्य रूप से चलते हैं और उसकी भक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि भूमि और प्रकृति भी पवित्र हो जाती है। यह कथा यह सिद्ध करती है कि जब संतान सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर चलती है, तब भगवान शिव उसके जीवन में हर अंधकार को मिटा देते हैं और उसके वंश की रक्षा अपने त्रिशूल और कृपा के प्रकाश से करते हैं। समय बीतता गया। शिवांश अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसका तेज और विनम्रता देखकर हर व्यक्ति प्रभावित होता था। उसके शब्दों में ऐसी गहराई थी कि लोग उसे सुनते तो उनका हृदय शांत हो जाता था। उसकी एक ही वाणी थी, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर नहीं, भक्ति का अर्थ हर प्राणी के प्रति प्रेम है। एक दिन शिवांश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं यह संसार देखना चाहता हूं, उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो भगवान को भूल चुके हैं, ताकि उन्हें यह ज्ञात हो सके कि भोलेनाथ केवल पहाड़ों पर नहीं, उनके हृदयों में भी बसते हैं। शिवदास ने स्नेह से कहा,
बेटा जा, तेरा मार्ग शुभ हो। पर याद रख, सत्य से कभी विचलित मत होना, और जिस भी प्राणी को दुखी देखे उसकी सेवा अवश्य करना, क्योंकि वही भगवान की पूजा है। शिवांश ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और भगवान शिव का नाम लेकर यात्रा आरंभ की। उसने साधारण वस्त्र धारण किए, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर भस्म का तिलक लगाया। उसके पैरों के निशान जैसे जैसे भूमि को छूते वहां की मिट्टी सुगंधित हो जाती, और गांव उसके पैरों के निशान जैसे जैसे भूमि को छूते वहां की मिट्टी सुगंधित हो जाती, और गांव गांव में लोग कहते, कोई तपस्वी आया है जिसकी वाणी से शांति फैल रही है। वह जहां भी जाता लोगों को यही संदेश देता। सोमवार का व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जो व्यक्ति एक दिन अपने भीतर की अशुद्धि को धो देता है, उसका पूरा जीवन पवित्र हो जाता है। वह बच्चों को सत्य बोलना सिखाता, वृद्धों के चरण छूता और रोगियों की सेवा करता था। उसकी करुणा देखकर लोग उसे महादेव का दूत कहने लगे। एक बार वह एक गांव पहुंचा जहां कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। धरती सूखी पड़ी थी, लोग निराश और भयभीत थे। जब शिवांश ने यह देखा तो उसने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, जब धरती पर भक्ति कम हो जाती है तो प्रकृति भी मौन हो जाती है। आओ हम सब मिलकर सोमवार का व्रत करें और भगवान शिव का नाम जपें, ताकि हमारी आत्मा पुनः जागृत हो सके। गांव के सैकड़ों लोग नदी के किनारे एकत्र हुए। सभी ने शुद्ध जल से स्नान किया और एयूएम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ किया। शिवांश ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए और प्रार्थना की, हे प्रभु भोलेनाथ, यह भूमि प्यास से तड़प रही है। इन लोगों की करुण पुकार सुनिए और अपने वरद हस्त से इन्हें जीवन दीजिए। उसकी प्रार्थना समाप्त होते ही आकाश में बादल घिर आए और कुछ ही क्षणों में वर्षा होने लगी। लोग आनंद में झूम उठे। बच्चों ने मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया और हर व्यक्ति ने शिवांश के चरणों में सिर झुका दिया। सब बोले, महादेव हमारे बीच हैं। तभी एक तेजस्वी प्रकाश आकाश से उतरा और उसी प्रकाश में भगवान शिव का स्वर गूंजा। वत्स शिवांश, तूने केवल प्रार्थना नहीं की, तूने करुणा दिखाई। जब कोई भक्त दूसरों के दुख को अपना मानता है, तब मैं स्वयं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं। अब मैं यह आशीर्वाद देता हूं कि तेरे वंश की कोई भी संतान कभी प्यास या दुख से नहीं तड़पेगी। उनकी आत्मा सदा पूर्ण और शांत रहेगी और उनका जीवन धर्म का उदाहरण बनेगा। शिवांश ने नम्रता से कहा, प्रभु, यह कृपा केवल मेरे वंश पर नहीं, इस भूमि पर भी हो, ताकि यहां कभी अंधकार न फैले। भगवान शिव बोले, वत्स, तेरी करुणा असीम है, इसलिए यह भूमि अब मेरे नाम से जानी जाएगी। यहां के हर सोमवार को जो भी भक्त जल अर्पित करेगा, उसके घर में सुख और संतान की रक्षा का वरदान सदा रहेगा। वर्षा रुक गई, पर भूमि पर एक दिव्य चमक फैल गई। खेतों में हरियाली लौट आई, नदियों में जल बहने लगा और लोग उस स्थान को शिवपुर कहने लगे। शिवांश ने वहां एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां हर सोमवार को लोग एक साथ शिव अर्चना करते और यह कथा सुनते कि कैसे भगवान महादेव ने एक भक्त की करुणा से पूरी भूमि को जीवन दे दिया। धीरे धीरे शिवांश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके दर्शन करने आने लगे। कहते थे, वह केवल भक्त नहीं, भगवान की कृपा का रूप है। पर शिवांश हर बार यही कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब भोलेनाथ की कृपा है। जो उनके नाम में श्रद्धा रखेगा, उसे वही शक्ति मिलेगी जो उन्होंने मुझे दी। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, तब महादेव उसके सामने प्रकट हुए। बोले, वत्स, तू अब मेरा कार्य कर रहा है,
तूने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची आराधना भक्ति से नहीं, सेवा से शुरू होती है। अब मैं तुझे और तेरे वंश को यह आशीर्वाद देता हूं कि जब भी तेरी कोई संतान संकट में होगी, मेरा त्रिशूल स्वयं उसकी रक्षा करेगा और उसके जीवन के मार्ग से अंधकार सदा के लिए दूर रहेगा। उस दिन से शिवांश के वंश को शिववंश कहा जाने लगा, जहां हर पीढ़ी में करुणा, सत्य और संयम का पालन होता रहा। इस वंश के बच्चे जब जन्म लेते तो उनके माथे पर एक हल्का चंद्रकला का चिन्ह दिखाई देता, जो इस बात का संकेत था कि वे स्वयं शिव की कृपा से जन्मे हैं। वैकुंठ में बैठे भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, यही सोमवार की कथा का तीसरा रहस्य है कि जब कोई भक्त अपने भीतर की करुणा को जगाता है तो उसका हर कर्म पूजा बन जाता है और उसकी संतानें मेरे आशीर्वाद से सदा संकट मुक्त रहती हैं, क्योंकि उनका जन्म केवल मानव रूप में नहीं, मेरे कृपा रूप में होता है। इस चौथे भाग में बताया गया है कि जब भक्त शिवांश अपने जीवन में प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करता है, तब भगवान महादेव स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं, ताकि यह सिद्ध हो सके कि जब किसी के पास सब कुछ हो, तब भी यदि उसका हृदय विनम्र और भक्ति से भरा रहे तो वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। महादेव यह बताते हैं कि भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु अभिमान होता है और सबसे बड़ा दीपक नम्रता। जब भक्त विनम्र रहता है तब उसका तेज अमर हो जाता है, लेकिन जब वह अहंकार में डूबता है तो वही तेज धूम बनकर मिट जाता है। शिवांश की भक्ति और करुणा की चर्चा अब चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। लोग उसे संत कहते थे, कुछ उसे भगवान का अंश कहते थे और कुछ तो उसकी चरण रज तक लेने आते थे। वह जहां भी जाता वहां का वातावरण पवित्र हो जाता था और लोग कहते, महादेव ने स्वयं इस भक्त के रूप में धरती पर चलना स्वीकार किया है। धीरे धीरे उसके पास धन, सम्मान और अनुयायी आने लगे। राजाओं ने उसे अपने दरबारों में आमंत्रित किया, धनवानों ने उसके नाम से मंदिर बनवाए और लोग उसकी मूर्तियां तक स्थापित करने लगे। यह सब देखकर शिवांश का मन विचलित हुआ। उसने सोचा, प्रभु, यह सब मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, परंतु मैं इस सम्मान से कैसे बचूं? उस रात जब वह ध्यान में बैठा तो उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक वृद्ध साधु मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में त्रिशूल था और माथे पर भस्म का तिलक। उन्होंने कहा, वत्स शिवांश, तू परेशान क्यों है? शिवांश ने कहा, महात्मन, लोग अब मुझे पूजने लगे हैं। मुझे भय है कि कहीं मैं अभिमान में न पड़ जाऊं वरना गिर जाऊंगा। साधु बोले, वत्स, तू जानता है कि जब मनुष्य अपने मैं को त्याग देता है तभी वह वास्तव में ईश्वर का दास बनता है। अब समय आ गया है कि तेरी परीक्षा हो। अगले ही दिन एक घटना घटी। एक राजा ने उसे अपने राज्य में बुलाया और कहा, महात्मा शिवांश, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मेरे राज्य में समृद्धि आए। शिवांश गया और वहां उसने देखा कि राजा ने उसके लिए स्वर्ण सिंहासन रखा है। उसने विनम्रता से कहा, राजन, मैं साधक हूं, मुझे धूल पर बैठने दीजिए। राजा ने आग्रह किया पर शिवांश नहीं माना। वह मिट्टी पर बैठ गया और कहा, भगवान शिव ने मुझे सिखाया है कि जहां नम्रता होती है वहीं उनका वास होता है। तब वहां उपस्थित एक दरबारी हंस पड़ा और बोला, यदि तू इतना महान है तो इस सूखी भूमि पर वर्षा क्यों नहीं करा देता? यदि तू सच में भगवान का प्रिय है तो कुछ सिद्ध कर दिखा। शिवांश शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना कहा, मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान करते हैं। यदि उनकी इच्छा होगी तो वर्षा होगी। वह मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठा और कहा, हे महादेव, यदि इस भूमि पर अभिमान बढ़ा है तो उसे आपकी कृपा से धो डालिए, ताकि सब जानें कि प्रभु की शक्ति विनम्रता में बसती है।
अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी और वर्षा शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में सूखी भूमि हरियाली में बदल गई। लोग आश्चर्यचकित रह गए और दरबारी जो हंसा था वह रो पड़ा, बोला, महात्मा, आप सच में भगवान के दास हैं। शिवांश ने कहा, नहीं, मैं केवल उनका नाम जानता हूं, बस वही मेरे जीवन का सार है। तब वह वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। अब उनके मुखमंडल से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, वत्स शिवांश, तूने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं वही हूं जिसे लोग महादेव कहते हैं। मैं तुझे देखने आया था कि कहीं तेरे भीतर अभिमान का धूलकण तो नहीं रह गया। तूने विनम्रता से उत्तर दिया, इसलिए तेरा तेज अब और बढ़ेगा। शिवांश भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे दर्शन दिए। महादेव बोले, वत्स, याद रख, जब जब तेरा कोई वंशज या कोई भक्त विनम्रता से मेरा नाम लेगा, तब मैं स्वयं उसके संकट को दूर कर दूंगा। जब जब कोई व्यक्ति धन, यश या शक्ति में भी नम्र रहेगा, तब मैं उसकी संतान की रक्षा अपने त्रिशूल से करूंगा और उसके घर में कभी अभाव नहीं होगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए और मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। उस दिन से शिवांश ने एक व्रत बनाया कि हर सोमवार वह न केवल पूजा करेगा, बल्कि किसी न किसी व्यक्ति के अहंकार को प्रेम से नम्रता में बदलेगा, ताकि हर आत्मा में भगवान की झलक बनी रहे। धीरे धीरे यह परंपरा भी फैल गई। अब लोग कहते, सोमवार केवल व्रत का दिन नहीं, विनम्रता का उत्सव है। गांव गांव में यह नियम बन गया कि सोमवार को कोई भी व्यक्ति क्रोध या अभिमान नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास विचरते हैं। वर्षों बाद जब शिवांश वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने वंशजों से कहा, याद रखना, जब जीवन में सम्मान बढ़े तब सिर झुका लेना, क्योंकि जो सिर झुकाना जानता है वही महादेव का सच्चा भक्त कहलाता है। वैकुंठ में बैठे भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, यही सोमवार की कथा का चौथा रहस्य है कि भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें विनम्रता नहीं आती। जब भक्त यह समझ जाता है कि वह कुछ नहीं, सब मैं हूं, तब मैं स्वयं उसकी संतान का रक्षक बन जाता हूं और उसके जीवन का हर संकट मेरे नाम से मिट जाता है। इस 5वें भाग में बताया गया है कि जब भगवान महादेव के कृपा पात्र भक्त शिवांश के वंशज संसार में धर्म, भक्ति और सेवा का प्रकाश फैलाने लगते हैं, तब स्वयं महादेव यह आशीर्वाद देते हैं कि यह वंश केवल एक परिवार नहीं, बल्कि शिव की करुणा का जीवित प्रतीक बन जाएगा। और जो भी सोमवार के दिन श्रद्धा और प्रेम से यह कथा सुनेगा, उसकी संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्वयं उस परिवार की रक्षा अपने त्रिशूल और कृपा से करूंगा। समय बीतता गया, शिवांश का वंश बढ़ा, उसकी करुणा करुणा, भक्ति और विनम्रता की परंपरा आगे की पीढ़ियों में भी प्रवाहित होती रही। लोग कहते थे, यह वह वंश है जहां हर बच्चा शिव का नाम लेकर जन्म लेता है और जहां हर सोमवार को भगवान महादेव स्वयं विचरण करते हैं। शिवांश के पुत्र का नाम था शिव नारायण, जो अपने पिता की तरह ही करुणा और सत्य का प्रतीक था। वह अपने हर कर्म में शिव का आशीर्वाद देखता था। वह कहता था, हमारे हर श्वास में भगवान शिव का नाम है, इसलिए जब तक हम सांस लेते हैं भक्ति जीवित है। शिवनारायण ने एक संकल्प लिया कि वह अपने पिता की भक्ति को केवल परिवार तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उसे समाज तक पहुंचाएगा। उसने नगर में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सोमवार को हजारों लोग एकत्र होकर भगवान का नाम जपते थे। वह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि सेवा का केंद्र भी था। वहां हर गरीब, हर रोगी, हर दुखी व्यक्ति को भोजन, औषधि और सहारा मिलता था। एक दिन जब शिव नारायण मंदिर में बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। वह धीरे से आगे बढ़े और बोले, बहन, चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। स्त्री ने रोते हुए कहा, महात्मन, मैंने सब प्रयास कर लिए,
पर मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। शिवनारायण ने कहा, सोमवार को शिव का नाम लेकर इसे जल अर्पित करना और AUM नमः शिवाय का जप करना। देखना कैसे महादेव स्वयं इसे स्वस्थ करेंगे। स्त्री ने वही किया। उसने सोमवार की सुबह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया और बच्चे के सिर पर हाथ रखा बोली, हे प्रभु शंकर, मेरी संतान की रक्षा करें। अगली सुबह जब वह बालक उठा तो उसकी आंखों में प्रकाश लौट आया और चेहरा दमकने लगा। स्त्री ने रोते हुए कहा, यह महादेव का चमत्कार है। शिवनारायण मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। जब कोई हृदय से पुकारता है तो भगवान स्वयं सुनते हैं। यह घटना पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे और शिव मंदिर में सोमवार की पूजा आरंभ करने लगे। धीरे धीरे यह भक्ति पूरे राज्य में फैल गई। अब हर घर में सोमवार को जल अर्पित किया जाता, रुद्राक्ष धारण किए जाते और भगवान का नाम लिया जाता। लोग कहते, जब हम शिव का नाम लेते हैं तो भय और संकट हमारे पास नहीं आते। कुछ वर्षों बाद भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने मंदिर में शिवनारायण के समक्ष अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। आकाश में गूंजा, वत्स शिवनारायण, तूने मेरे नाम को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, तूने उसे सेवा और करुणा के रूप में फैलाया है। इसलिए आज मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरा वंश जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक उसका तेज कभी कम नहीं होगा, उसकी संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा। और जो भी सोमवार को श्रद्धा से यह कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसके घर में निवास करूंगा। शिवनारायण भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, यह कृपा केवल मुझ पर नहीं, समस्त मानव जाति पर बनी रहे। भगवान शिव बोले, वत्स, यह कथा अब केवल तुम्हारे वंश की नहीं रही, यह सबकी है। अब से जो भी भक्त सोमवार को मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं स्वयं उसके घर में उपस्थित रहूंगा, उसके बच्चों के रक्षक बनूंगा और उसके परिवार से हर संकट दूर रखूंगा। उस दिन से यह कथा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। लोग कहते थे, सोमवार की कथा सुनने से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं और जो संतान इस कथा को सुनकर बड़ा होता है उसके जीवन में कभी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। वर्षों बाद जब शिवनारायण वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, हमारा कर्तव्य है कि हम केवल शिव की पूजा न करें बल्कि दूसरों के जीवन में भी उनका प्रकाश पहुंचाएं, क्योंकि जब किसी और के अंधकार में हम दीपक जलाते हैं ऐसे तो वही दीपक हमारे वंश की रक्षा करता है। वैकुंठ में बैठे भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, यही सोमवार की कथा का 5वां रहस्य है कि जब कोई भक्त केवल अपने घर की भक्ति नहीं बल्कि दूसरों की पीड़ा मिटाने का संकल्प करता है, तब उसका वंश मेरे तेज से आलोकित हो जाता है और उसकी संतानों पर कभी कोई ग्रह, रोग या संकट प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि वे मेरे आशीर्वाद की छाया में जन्मे होते हैं। इस छठे भाग में बताया गया है कि जब समय बदलता है और मनुष्य भक्ति से दूर होने लगता है, तब भगवान महादेव स्वयं किसी अदृश्य रूप में पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों को यह स्मरण दिलाते हैं कि भक्ति केवल मंदिर या पूजा का नाम नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। भगवान यह सिद्ध करते हैं कि जब भी कोई परिवार अपने भीतर की श्रद्धा को जीवित रखता है, तब उसकी संतानें कभी दुख, रोग या संकट का सामना नहीं करती, क्योंकि उस परिवार के हर हृदय में स्वयं महादेव का वास होता है और उसका प्रत्येक सोमवार शिव कृपा से पवित्र हो जाता है। काल का चक्र निरंतर घूमता रहा, युग बदलते गए और धीरे धीरे संसार की भक्ति में परिवर्तन आने लगा। लोगों के जीवन में व्यस्तता बढ़ी, मन भौतिकता की ओर झुक गया और भक्ति केवल एक रीति बनकर रह गई। अब मंदिरों में दीपक तो जलते थे,
पर श्रद्धा की लौ मंद हो चली थी। भगवान के नाम का उच्चारण तो होता था, पर हृदय की गहराई घट गई थी। शिव नारायण के वंश की कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं। अब उस वंश का एक युवक था, शिवकांत, जो अपने पूर्वजों की भक्ति में विश्वास रखता था। पर उसके चारों ओर के लोग अब उसे हंसी में उड़ाते थे। वे कहते, अब वह युग चला गया जब व्रत और पूजा से जीवन चलता था। अब समय विज्ञान का है। अब भगवान की जगह कर्म ही सब कुछ है। शिवकांत यह सुनकर मौन रहता, पर भीतर से वह दुखी था, क्योंकि उसने अपने पुरखों की आंखों में वह तेज देखा था जो केवल शिव की कृपा से मिलता है। उसने सोचा, यदि भगवान सच में मेरे पूर्वजों के रक्षक हैं तो वे अब भी यहां होंगे। मुझे यह सिद्ध करना होगा। एक सोमवार की सुबह वह अपने गांव के पुराने मंदिर पहुंचा, जो अब खंडहर में बदल चुका था। दीवारों पर बेलें उग आई थीं। शिवलिंग धूल से ढंक गया था। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, क्या आप सच में यहां हैं? यदि हैं तो मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए, ताकि यह पीढ़ी फिर से आपकी भक्ति में लौट आए। उसने जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक किया, भस्म लगाई और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ किया। वह घंटों बैठा रहा, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो गया और मंदिर में केवल दीपक की लौ रह गई। तभी अचानक हवा में सुगंध फैल गई। दीपक की लौ ऊंची हुई और एक मधुर स्वर गूंजा, वत्स शिवकांत, मैं सदा यहां था, बस तूने पुकारना बंद कर दिया था। शिवकांत कांपते हुए बोला, प्रभु, क्या आप सच में मेरे सामने हैं? स्वर आया, वत्स, मैं न मिटता हूं न जन्म लेता हूं, मैं सदा हूं। जब लोग मुझे भूलते हैं तब भी मैं उनके भीतर धड़कता रहता हूं। जब श्रद्धा की लौ बुझने लगती है तो मैं स्वयं उसे प्रज्वलित करने आता हूं। शिवकांत ने कहा, प्रभु, अब तो लोग आपकी पूजा को मजाक समझने लगे हैं। वे कहते हैं कि भगवान अब नहीं आते। महादेव बोले, वत्स, जब कोई मुझे बुलाता है मैं अवश्य आता हूं। लोग भूल गए हैं कि मैं केवल पत्थर के शिवलिंग में नहीं, गहरे रहता है, उनके हृदय में भी हूं। तू जा, उन्हें यह स्मरण दिला कि सोमवार का व्रत केवल जल चढ़ाने का नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का व्रत है। शिवकांत बोला, प्रभु, क्या लोग आपकी कृपा पर अब भी विश्वास कर सकते हैं? महादेव बोले, वत्स, मैं उसी प्रकार उपस्थित हूं जैसे तेरे पूर्वजों के समय था। मैं हर उस घर में रहता हूं जहां प्रेम, सत्य और करुणा जीवित हैं। मैं हर उस संतान का रक्षक हूं जो अपने माता पिता की सेवा करती है, जो दूसरों के दुख में साथ देती है। भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, व्यवहार में हरती है। शिवकांत ने कहा, प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके नाम की लौ फिर से इस भूमि पर जला सकूं। महादेव बोले, वत्स, तू यह लौ नहीं जलाएगा। मैं स्वयं तेरे भीतर इस अग्नि को प्रज्वलित कर रहा हूं। जा, सोमवार को हर घर में भक्ति का दीप जलवाना और यह वचन देना कि जो परिवार प्रेम और सेवा में विश्वास रखेगा उसकी संतानों पर कभी संकट नहीं आएगा। उस रात शिवकांत ने पूरे गांव के लोगों को बुलाया। उसने कहा, मैंने भगवान को देखा है, वे आज भी जीवित हैं, वे हमारे भीतर हैं। लोग हंसने लगे, पर जब उन्होंने देखा कि शिवकांत का शरीर हल्की प्रकाश आभा से चमक रहा है तो सब शांत हो गए। उसने कहा, सोमवार को जल चढ़ाओ, मंत्र जपो, पर सबसे पहले अपने घर में किसी के प्रति प्रेम दिखाओ। वही सच्चा व्रत है। उस सोमवार को जब सब लोगों ने एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप किया तो मंदिर की टूटी दीवारों से पुष्प झरने लगे और शिवलिंग पर जल की बूंदें स्वयं चमक उठीं। लोग रो पड़े और बोले, महादेव लौट आए हैं। महादेव की वाणी गूंजी, वत्सुपी, जब तक यह कथा इस भूमि पर कही जाती रहेगी, जब तक कोई भक्त सोमवार को श्रद्धा से जल चढ़ाएगा,
तब तक मैं यहां रहूंगा। मैं उनके वंश की रक्षा करूंगा, उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख दूंगा और उनके जीवन से भय, रोग और दुर्भाग्य सदा के लिए मिटा दूंगा। शिवकांत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, मैं यह वचन देता हूं कि आपकी यह कथा मैं पीढ़ियों तक सुनाऊंगा, ताकि कोई यह न भूले कि आप आज भी हमारे बीच हैं। वैकुंठ में बैठे भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, यही सोमवार की कथा का छठा रहस्य है कि जब लोग मुझे भूल भी जाते हैं तब भी मैं उन्हें नहीं भूलता। मैं उनके भीतर की श्रद्धा को पुनः जगाता हूं, क्योंकि मैं अपने भक्तों का पिता हूं और उनकी संतानों का रक्षक। जब कोई मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है तो मैं स्वयं वहां आ जाता हूं और उनके घर में शांति, समृद्धि और संतति की रक्षा स्थायी कर देता हूं। इस 7वें भाग में बताया गया है कि जब भगवान महादेव की भक्ति फिर से फैलने लगती है और शिव नाम की गूंज पूरे संसार में सुनाई देने लगती है, तब स्वयं भगवान शिव प्रकट होकर यह घोषणा करते हैं कि जो भी सोमवार के दिन श्रद्धा और प्रेम से यह कथा सुनेगा, उसका वंश सदा संकट मुक्त रहेगा, उसकी 7 पीढ़ियों पर कोई विपत्ति नहीं आएगी और उसका जीवन शिव कृपा के प्रकाश से भर जाएगा। भगवान यह बताते हैं कि जब कोई भक्त केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भक्ति करता है, तब उसका नाम अमर हो जाता है और उसका वंश सदा महादेव की छाया में सुरक्षित रहता है। शिवकांत की भक्ति की ज्योति धीरे धीरे केवल उसके गांव में नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों में फैलने लगी। लोग कहते थे, उसने महादेव को देखा है। उसकी आंखों में भक्ति का प्रकाश है और उसके शब्दों में भगवान की शक्ति है। सोमवार के दिन लोग दूर दूर से आकर उसके साथ एम नमः शिवाय का जप करने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा बढ़ती गई और अब हर गांव, हर नगर में सोमवार को एक ही स्वर में यह मंत्र गूंजने लगा, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय। लोग कहते थे कि जब यह मंत्र हवा में गूंजता है तो उसका स्पर्श ही मन को शांत कर देता है और जब कोई इसे हृदय से बोलता है तो उसके घर में प्रकाश फैल जाता है। शिवकांत ने अपने गांव के बीच में एक विशाल यज्ञ आयोजित किया और कहा, यह यज्ञ भगवान की स्तुति का नहीं बल्कि उनके प्रेम का उत्सव है। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं, हर जीव शिव का अंश है। उस दिन सैकड़ों लोग एकत्र हुए। कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, पर सब एक ही भाव से बैठे क्योंकि वहां कोई भेद नहीं था। शिवकांत ने कहा, महादेव ने कहा है कि सच्ची पूजा तब होती है जब हम सब एक दूसरे के प्रति करुणा रखेंगे। भक्ति केवल आरती नहीं, व्यवहार है। जब तक हमारे कर्म शिव के समान नहीं होंगे तब तक हमारी पूजा अधूरी रहेगी। तब आकाश में एक विचित्र प्रकाश फैल गया। सब लोगों ने देखा कि हवा ठहर गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसके बीच एक विशाल स्वर गूंजा, वत्सो, मैं प्रसन्न हूं। सभी लोग एक साथ उठ खड़े हुए और बोले, महादेव, महादेव। और उसी क्षण आकाश से एक तेजस्वी रथ उतरा जिसमें भगवान शिव स्वयं विराजमान थे। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, माथे पर अर्धचंद्र दमक रहा था और उनके नेत्रों से करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, वत्स शिवकांत, तूने मेरी भक्ति को पुनः जागृत किया है। तूने यह सिद्ध कर दिया कि जब प्रेम जीवित हो तब भक्ति अमर हो जाती है। आज मैं तेरे माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी को यह संदेश देने आया हूं। लोग नतमस्तक हो गए। भगवान बोले, आज मैं यह घोषणा करता हूं कि जो भी सोमवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से मेरा नाम लेगा, जल अर्पित करेगा या यह कथा सुनेगा, उसके वंश की 7 पीढ़ियां संकट मुक्त रहेंगी। उसके घर में सुख, शांति और संतति का आशीर्वाद स्थायी रहेगा।
और उसके जीवन में कोई रोग, कोई विपत्ति, कोई भय प्रवेश नहीं कर सकेगा। भीड़ के आंसू थम नहीं रहे थे। लोग रोते हुए बोले, हे भोलेनाथ, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान बोले, वत्सो, मेरे चरण तुम्हारे हृदय में हैं। जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम और सत्य रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर उन्होंने शिवकांत से कहा, वत्स, तू अब से शिवकृता कहलाएगा, क्योंकि तूने संसार में मेरी कृपा फैलाने का कार्य किया है। तू यह संदेश दे कि हर सोमवार केवल व्रत का नहीं, दया और सेवा का भी दिन है। जो उस दिन किसी भूखे को भोजन कराएगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी असहाय की मदद करेगा, उसके घर मैं स्वयं निवास करूंगा। शिवकांत के शरीर से तेज निकलने लगा। उसने भूमि पर गिरकर कहा, प्रभु, यह कृपा सदा बनी रहे। भगवान बोले, वत्स, जब तक यह कथा पृथ्वी पर कही जाएगी, जब तक लोग सोमवार को श्रद्धा से जल चढ़ाएंगे, तब तक मेरी यह प्रतिज्ञा जीवित रहेगी कि मैं उनके घर में रहूंगा और उनकी संतानों का रक्षक बनूंगा। इतना कहकर महादेव ने अपने वरद हस्त उठाए और आकाश में उनका स्वर गूंजा, सच्चा भक्त वही है जो सेवा करे, क्या त्याग किया हाके, त्याग करे और प्रेम करे। जब तक संसार में प्रेम रहेगा, तब तक शिव नाम गूंजता रहेगा। वह क्षण ऐसा था कि सूर्य की किरणें हल्की चंद्र आभा में बदल गईं और धरती पर एक दिव्य शांति छा गई। लोग कहते हैं कि उस दिन से हर सोमवार को जब सुबह की पहली किरण निकलती है, तो उसमें हल्की नीली आभा होती है। वही शिव कृपा का प्रतीक है। उसके बाद से सोमवार का दिन केवल उपवास का नहीं, किरणें हल्की चंद्र आभा में बदल गईं और धरती पर एक दिव्य शांति छा गई। लोग कहते हैं कि उस दिन से हर सोमवार को जब सुबह की पहली किरण निकलती है, तो उसमें हल्की नीली आभा होती है। वही शिव कृपा का प्रतीक है। उसके बाद से सोमवार का दिन केवल उपवास का नहीं, उत्सव का दिन बन गया। लोग सुबह स्नान करते, शिव को जल चढ़ाते, ओम नमः शिवाय का जप करते और संध्या को किसी न किसी के जीवन में प्रकाश लाने का संकल्प करते। वैकुंठ में बैठे भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, यही सोमवार की कथा का 7वां रहस्य है कि जब कोई परिवार प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है, जब उसके कर्म में दया और हृदय में सत्य होता है, तब उसकी 7 पीढ़ियां मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित रहती हैं। उसके घर की संतानें केवल जीव नहीं, मेरे तेज की किरणें बन जाती हैं और उनका जीवन शिव कृपा के प्रकाश से सदा आलोकित रहता है। इस 9वें भाग में बताया गया है कि जब भगवान महादेव की कृपा संसार में पुनः फैल जाती है और लोग फिर से भक्ति, करुणा और सत्य के मार्ग पर लौटने लगते हैं, तब स्वयं महादेव अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर यह घोषणा करते हैं कि जब तक सोमवार का दिन रहेगा, तब तक शिव कथा और शिव कृपा अमर रहेंगी और जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके वंश की संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा। उसके घर में शांति, धन, संतति और सौभाग्य सदा बना रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उस परिवार में निवास करूंगा। समय बीतता गया और अब शिवरत्न का नाम केवल एक नगर में नहीं, बल्कि पूरे देश में गूंजने लगा। क्या लोग कहते थे, यह बालक नहीं, भगवान का एकांक अंश है जो महादेव की याद दिलाने आया है। सोमवार का दिन अब केवल पूजा या व्रत का नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और प्रेम का उत्सव बन गया था। लोग अपने घरों में दीपक जलाते, शिव नाम जपते और यह कथा सुनते कि कैसे भगवान बार बार इस वंश में जन्म लेकर भक्ति की लौ को अमर बनाए रखते हैं। धीरे धीरे यह कथा देश की सीमाओं से निकलकर दूर देशों तक फैलने लगी। साधु संत इसे लेकर घूमते और कहते, यह सोमवार की कथा केवल एक परिवार की नहीं, पूरे मानव जगत की है। जो इसे सुनेगा, उसके जीवन में संकट पास नहीं आएगा। एक दिन जब शिवरत्न ध्यान में लीन था, अचानक मंदिर के ऊपर आकाश में एक प्रचंड प्रकाश फैला। उसके साथ गंध, ध्वनि
और दिव्यता का ऐसा संगम हुआ कि पूरा नगर उस तेज से प्रकाशित हो उठा। सब लोग भय और आनंद से कांपते हुए मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के भीतर शिवलिंग से तेजस्वी किरणें निकलने लगीं और उसी प्रकाश से भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प शोभित था, माथे पर अर्धचंद्र दमक रहा था और शरीर से नीला प्रकाश निकल रहा था। शिवरत्न भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। महादेव बोले, वत्स शिवरत्न, मैंने तेरी भक्ति, तेरे वंश की निष्ठा और तेरे परिवार की करुणा देखी है। तू वह दीपक है जो युगों तक भक्ति का प्रकाश जलाए रखेगा। आज मैं तुझे एक दिव्य वरदान देने आया हूं। सभी लोग नतमस्तक हुए और भगवान का स्वर गूंजा। सुनो वत्सो, आज मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक सोमवार का दिन रहेगा, जब तक यह पृथ्वी और यह आकाश विद्यमान रहेंगे, तब तक यह सोमवार कथा अमर रहेगी। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, मैं स्वयं उसके घर में निवास करूंगा। उसके वंश की 7 नहीं, 70 पीढ़ियां संकट मुक्त रहेंगी। उसकी संतानों पर कोई ग्रह दोष, रोग, दुर्भाग्य या अकाल प्रभाव नहीं डालेगा। उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होगा और उसकी संतानें धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलेंगी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप साक्षात हमारे बीच हैं। महादेव बोले, वत्सो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। जब भी तुम्हारे मन में प्रेम और सत्य जीवित रहा, तब मैं वहीं था। तुमने भक्ति को जीवित रखा, इसलिए आज यह कथा अमर हो गई। उन्होंने आगे कहा, अब यह व्रत केवल मनोकामना का नहीं रहेगा, यह सेवा का प्रतीक बनेगा। हर सोमवार को जो कोई भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी पेड़ को जल देगा या किसी की मदद करेगा, मैं स्वयं उस कर्म में उपस्थित रहूंगा। जो यह कथा अपने बच्चों को सुनाएगा, उनके घर में जन्म लेने वाली हर संतान मेरे आशीर्वाद की छाया में होगी। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, हवा में सुगंध फैल गई और घंटों की ध्वनि अपने आप बजने लगी। मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय भाव से भर गया। किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने प्रणाम किया और सबने एक साथ कहा, हर हर महादेव। भगवान शिव ने अपने वरद हस्त उठाए और बोले, वत्सो, याद रखना, मैं न किसी पत्थर में बंधा हूं, न किसी दिशा में। मैं हर उस हृदय में रहता हूं जहां प्रेम, करुणा और सत्य बसते हैं। जब भी कोई भक्त सोमवार के दिन मेरे नाम का उच्चारण करता है, तब मैं उसकी श्वास में बस जाता हूं। फिर उन्होंने शिवरत्न की ओर देखा और कहा, वत्स, तू इस कथा का रक्षक है। जब तक यह कथा कही जाती रहेगी, तब तक तेरे वंश का तेज अमर रहेगा। जब भी संसार अंधकार में डूबेगा, तेरे वंश में कोई जन्म लेकर भक्ति की लौ पुनः प्रज्वलित करेगा। यही मेरा वचन, यही मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर भगवान शिव आकाश में विलीन हो गए, पर उनकी उपस्थिति अभी भी वहां बनी रही। शिवलिंग से प्रकाश निकलता रहा, दीपक की लौ अचल रही और हवा में हल्की सी भस्म की सुगंध तैरती रही। लोग कहते हैं कि उस दिन से हर सोमवार की सुबह जब शिव मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तो वह वही स्वर होता है जो महादेव ने उस दिन गूंजाया था, मैं सदा अपने भक्तों के साथ हूं। वर्षों बाद यह कथा हर घर में सुनाई जाने लगी। माताएं अपने बच्चों को यह कथा सुनाती और कहती, बेटा, यह कथा केवल शब्द नहीं, आशीर्वाद है। इसे सुनो और याद रखो कि जब तक तुम सत्य और दया के मार्ग पर रहोगे, तब तक भगवान शिव तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी संतानों की रक्षा करेंगे। वैकुंठ में बैठे भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले, यही सोमवार की कथा का नवा रहस्य है कि जब कोई परिवार भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है,
तो मैं उसके घर का प्रहरी बन जाता हूं। जब कोई भक्त मेरी कथा को श्रद्धा से सुनता है तो उसका वंश मेरे आशीर्वाद की धारा में प्रवाहित होता है। उसकी संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आता, क्योंकि उनका रक्षक स्वयं मैं हूं, भोलेनाथ, महाकाल, शंभु, शिव। इस 10वें और अंतिम भाग में बताया गया है कि जब भगवान महादेव अपने भक्तों के जीवन में भक्ति की पूर्णता स्थापित कर देते हैं, तब वे स्वयं यह अंतिम वचन देते हैं कि सोमवार की यह कथा केवल एक युग, एक परिवार या एक स्थान की नहीं रही, बल्कि यह अब संपूर्ण सृष्टि की कथा बन गई है। भगवान यह घोषणा करते हैं कि जब तक पृथ्वी पर सोमवार रहेगा, जब तक मनुष्य के हृदय में करुणा और सत्य रहेगा, तब तक यह कथा जीवित रहेगी, और जो भी भक्त इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, उसकी संतानें कभी संकट, निकी, पाप या दुर्भाग्य का सामना नहीं करेंगी, क्योंकि स्वयं महादेव उसके घर की रक्षा करेंगे और उसके वंश पर अपनी कृपा का आकाश फैलाए रखेंगे। वर्षों बीत गए, पर सोमवार की यह कथा अमर हो गई। अब कोई नगर, कोई राज्य, कोई गांव वैसा नहीं था जहां यह कथा न सुनाई जाती हो। हर घर में सोमवार की भोर होते ही महिलाएं गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करतीं। बच्चे नमः शिवाय का उच्चारण करते और वयोवृद्ध यह कथा सुनाते, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह न भूलें कि भगवान महादेव केवल विनाशक नहीं, बल्कि रक्षक और पालक हैं। कहते हैं कि एक बार जब सारी पृथ्वी पर यह कथा गूंज रही थी, तब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, आपके भक्तों ने आपकी कथा को जीवन का दीपक बना लिया है, पर क्या यह कृपा सदा बनी रहेगी? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह कथा अब केवल शब्द नहीं रही, यह मेरा स्वरूप बन गई है। जब तक यह कथा बोली जाएगी, तब तक मैं साक्षात उसमें उपस्थित रहूंगा। जो भी इसे श्रवण करेगा, मैं उसके परिवार की रक्षा करूंगा। जो इसे श्रद्धा से पढ़ेगा, उसके घर में शांति, पाकिस्तान, समाधि और समृद्धि का वास होगा। जो इसे अपने बच्चों को सुनाएगा, उसके वंश की संतानें संकट मुक्त रहेंगी। और जो सोमवार को यह कथा सुनते हुए सेवा, दया और सत्य का पालन करेगा, मैं उसके घर का प्रहरी बन जाऊंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा तो अनंत है, पर क्या सभी मनुष्य इसे पहचान पाएंगे? महादेव बोले, देवी, श्रद्धा कभी मरती नहीं, वह केवल सुप्त होती है। जब कोई पीढ़ी मुझे भूलती है, तो अगली पीढ़ी मुझे फिर से पुकार लेती है। जब तक यह पृथ्वी जीवित है, मैं अपने भक्तों के हृदय में धड़कता रहूंगा। फिर महादेव ने अपना वृद्ध हस्त उठाया और आकाश की ओर देखा। बोले, सुनो हे देवों, मनुष्यों और समस्त प्राणियों, आज से यह सोमवार की कथा ब्रह्मांड में स्थापित की जाती है। जो भी भक्त इसे सच्चे मन से पढ़ेगा, सुनेगा या बोलेगा, मैं उसके जीवन में स्वयं प्रकट होऊंगा। उसके घर में कभी दरिद्रता, कलह या संताप प्रवेश नहीं करेगा। उसकी संतानें सदा धर्म, भक्ति और समृद्धि के मार्ग पर चलेंगी, और उसके वंश की साथ नहीं, अनंत पीढ़ियां संकट मुक्त रहेंगी। उनके वचनों के साथ ही कैलाश की धरती से प्रकाश की एक लहर निकली, जो दिशा दिशा में फैल गई। उस ज्योति से हर मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे। हर जलकुंड में हल्की लहरें उठीं और हर भक्त के हृदय में शांति का अनुभव हुआ। लोग कहते हैं कि उस दिन पृथ्वी के हर कोने में हर हर महादेव की ध्वनि गूंजी और वायु में गंध, भस्म और गंगा जल की पवित्रता एक साथ महक उठी। तभी भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित की और बोले, यह गंगा मेरी कृपा की साक्षी है। जैसे इसका प्रवाह कभी रुकता नहीं, वैसे ही इस कथा का प्रभाव भी कभी समाप्त नहीं होगा।
जब भी कोई भक्त कठिन समय में मेरा नाम लेगा, मैं तुरंत उसके पास पहुंचूंगा। जब भी कोई मां अपने बच्चे के माथे पर ओम नमः शिवाय का तिलक लगाएगी, मैं स्वयं उस बच्चे की रक्षा करूंगा। सभी देवताओं ने उस क्षण आकाश में जय घोष किया। महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आज आपने मानवता को अमर आशीर्वाद दिया है। महादेव मुस्कुराकर बोले, देवी, यही मेरा धर्म है। मैं अपने भक्तों से दूरी नहीं चाहता, मैं उनके जीवन में सहभागी बनना चाहता हूं। उस क्षण आकाश में हजारों दीपक प्रकट हुए और कैलाश पर्वत का शिखर प्रकाश से लिपट गया। महादेव ने अपनी करुणा की दृष्टि पृथ्वी की ओर डाली और बोले, वत्सो, जब भी सोमवार आए, इसे केवल उपवास का दिन मत समझना। यह मेरा स्मरण दिवस है। इस दिन यदि तुम किसी के जीवन में प्रकाश भर दो, तो वही मेरी सबसे प्रिय पूजा होगी। तुम्हारी संतानें जब तक प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलेंगी, तब तक मेरे त्रिशूल की छाया उन पर बनी रहेगी। उसके बाद भगवान शिव ने अपना अंतिम आशीर्वाद दिया। जो भक्त श्रद्धा से यह सोमवार कथा पढ़ेगा या सुनेगा, उसके वंश की संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसके जीवन में दुख क्षणिक होंगे, सुख स्थायी रहेगा। उसके घर में मेरा नाम सदा गूंजेगा और जब तक उसका परिवार वंश रूप में जीवित रहेगा, मैं उनके साथ रहूंगा, पिता, रक्षक और मार्गदर्शक बनकर। इतना कहकर भगवान महादेव ने अपने वरद हस्त से आकाश की ओर जल छोड़ा और वह जल चांदनी की तरह फैल गया। तभी धरती से एक दिव्य गूंज उठी, नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। वह ध्वनि इतनी मधुर थी कि पर्वत, नदियां, वृक्ष और जीव सब उसी में लीन हो गए और उसी क्षण भगवान शिव की वाणी अंतिम बार गूंजी। यही सोमवार की कथा का अंतिम रहस्य है। मैं अपने भक्तों के नाम से बंधा हूं, मैं उनके प्रेम से जीवित हूं और जब तक कोई भक्त मुझे पुकारेगा, मैं स्वयं उसके परिवार और उसकी संतानों की रक्षा करता रहूंगा। समाप्त। सोमवार की भगवान महादेव और भक्त की कथा। जो श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके वंश की संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आता। उसके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य की का पाचिता वास्थ्य और समृद्धि का वास सदा बना रहता है। इस दिन यदि ही इस कथा का महादेव मुस्कुरा, भस्म और गंगा जल की पवित्रता एक साथ महक उठी। तभी भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित की और बोले, यह गंगा मेरी कृपा की साक्षी है। जैसे इसका प्रवाह कभी रुकता नहीं, वैसे ही इस कथा का प्रभाव भी कभी समाप्त नहीं होगा। जब भी कोई भक्त कठिन समय में मेरा नाम लेगा, की रक्षा करेंगे और उसके वंश पर अपनी कृपा का आकाश फैलाए रखेंगे। वर्षों बीत, अनंत पीढ़ियां संकट मुक्त रहेंगी। उनके वचनों के साथ ही कैलाश की धरती से प्रकाश की एक लहर निकली, जो दिशा दिशा में फैल गई। उस ज्योति से हर मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे, हर जलकुंड में हल्की लहरें उठीं और हर भक्त के हृदय में शांति का अनुभव हुआ। लोग कहते हैं कि उस दिन पृथ्वी के हर कोने में हर हर महादेव की ध्वनि गूंजी और वायु में गंध गए। पर सोमवार की यह कथा अमर हो गई। अब कोई नगर, कोई राज्य, कोई गांव वैसा नहीं था जहां यह कथा न सुनाई जाती हो। हर घर में सोमवार की भोर होते ही महिलाएं गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करतीं। बच्चे एम नमः शिवाय का उच्चारण करते और वयोवृद्ध यह कथा सुनाते, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह न भूलें कि भगवान महादेव केवल विनाशक नहीं, बल्कि रक्षक और पालक हैं। भस्म और गंगा जल की पवित्रता एक साथ महक उठी। तभी भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित की और बोले, यह गंगा मेरी कृपा की साक्षी है।
जैसे इसका प्रवाह कभी रुकता नहीं, वैसे ही इस कथा का प्रभाव भी कभी समाप्त नहीं होगा। जब भी कोई भक्त कठिन समय में मेरा नाम लेगा, टिकी कथा बन गई है। भगवान कहते हैं कि एक बार जब सारी पृथ्वी पर यह कथा गूंज रही थी, तब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, आपके भक्तों ने आपकी कथा को जीवन का दीपक बना लिया है, पर क्या यह कृपा सदा बनी रहेगी? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह कथा अब केवल शब्द नहीं रही, यह मेरा स्वरूप बन गई है। जब यह घोषणा करते हैं कि जब तक पृथ्वी पर सोमवार रहेगा, जब तक मनुष्य के हृदय में करुणा और सत्य रहेगा, तब तक यह कथा जीवित रहेगी, और जो भी भक्त इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, उसकी संतानें कभी संकट निकी पाप या दुर्भाग्य का सामना नहीं करेंगी, क्योंकि स्वयं महादेव उसके घर की रक्षा करेंगे और उसके वंश पर अपनी कृपा का आकाश फैलाए रखेंगे। वर्षों बीतने की कथा बन गई है। भगवान, जब भी संसार अंधकार में डूबेगा, तेरे वंश में कोई जन्म लेकर भक्ति की लौ पुनः प्रज्वलित करेगा। यही मेरा वचन, यही मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर भगवान गए, पर सोमवार की यह कथा अमर हो गई। अब कोई नगर, कोई राज्य, कोई गांव वैसा नहीं था जहां यह कथा न सुनाई जाती हो। हर घर में सोमवार की भोर होते ही महिलाएं गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करतीं। बच्चे नमः शिवाय का उच्चारण करते और वयोवृद्ध यह कथा सुनाते, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह न भूलें कि भगवान महादेव केवल विनाशक नहीं, बल्कि रक्षक और पालक हैं। यह घोषणा करते हैं कि जब तक पृथ्वी पर सोमवार रहेगा, जब तक मनुष्य के हृदय में करुणा और सत्य रहेगा, तब तक यह कथा जीवित रहेगी, और जो भी भक्त इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनेगा, उसकी संतानें कभी संकट निकी पाप या दुर्भाग्य का सामना नहीं करेंगी, क्योंकि स्वयं महादेव उसके घर की रक्षा करेंगे और उसके वंश पर अपनी कृपा का आकाश फैलाए रखेंगे। वर्षों बीत उसकी संतानों पर कोई ग्रह दोष, रोग, दुर्भाग्य या अकाल प्रभाव नहीं। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, हवा में सुगंध फैल गई और घंटों की ध्वनि अपने आप बजने लगी। मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय भाव से भर गया। किसी ने आंसू पोंछे, शिव आकाश में विलीन हो गए, पर उनकी उपस्थिति अभी भी वहां बनी रही। शिवलिंग से प्रकाश निकलता रहा, दीपक की लौ अचल रही और हवा में हल्की सी भस्म की सुगंध तैरती रही। लोग कहते हैं कि उस दिन से हर सोमवार की सुबह जब शिव मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तो वह वही स्वर होता है जो महादेव ने उस दिन गूंजाया था, मैं सदा अपने भक्तों के साथ हूं। सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होगा, और उसकी संतानें धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलेंगी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप साक्षात हमारे बीच हैं। महादेव बोले, वत्सो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। जब भी तुम्हारे मन में प्रेम और सत्य जीवित गए, पर सोमवार की यह कथा अमर हो गई। अब कोई नगर, कोई राज्य, कोई गांव वैसा नहीं था जहां यह कथा न सुनाई जाती हो। हर घर में सोमवार की भोर होते ही महिलाएं गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करतीं। बच्चे नमः शिवाय का उच्चारण करते और वयोवृद्ध यह कथा सुनाते, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह न भूलें कि भगवान महादेव केवल विनाशक नहीं, बल्कि रक्षक और पालक हैं। डालेगा, उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होगा, और उसकी संतानें धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलेंगी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आप साक्षात हमारे बीच हैं। महादेव बोले, वत्सो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया था।
जब भी तुम्हारे मन में प्रेम और सत्य जीवित। वर्षों बाद यह कथा हर घर में सुनाई जाने लगी। माताएं अपने बच्चों को यह कथा सुनाती और कहती, बेटा, यह कथा केवल शब्द नहीं, आशीर्वाद है। इसे सुनो और याद रखो कि जब तक तुम सत्य और दया के मार्ग पर रहोगे, तब तक भगवान शिव तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी संतानों की रक्षा करेंगे। वैकुंठ में बैठे भगवान महादेव मुस्कुराए। किसी ने प्रणाम किया और सबने एक साथ कहा, हर हर महादेव। भगवान शिव ने अपने वरद हस्त उठाए और बोले, वत्सो, याद रखना, मैं न किसी पत्थर में बंधा हूं, न किसी दिशा में। मैं हर उस हृदय में रहता हूं जहां प्रेम, करुणा और सत्य बसते हैं। जब भी कोई भक्त सोमवार के दिन मेरे नाम का उच्चारण करता है रहा, तब मैं वहीं था। तुमने भक्ति को जीवित रखा, इसलिए आज यह कथा अमर हो गई। उन्होंने आगे कहा, अब यह व्रत केवल मनोकामना का नहीं रहेगा, यह सेवा का प्रतीक बनेगा। हर सोमवार को जो कोई भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी पेड़ को जल देगा या किसी की मदद करेगा रहा, तब मैं वहीं था। तुमने भक्ति को जीवित रखा, इसलिए आज यह कथा अमर हो गई। उन्होंने आगे कहा, अब यह व्रत केवल मनोकामना का नहीं रहेगा, यह सेवा का प्रतीक बनेगा। हर सोमवार को जो कोई भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी पेड़ को जल देगा या किसी की मदद करेगा, तब मैं उसकी श्वास में बस जाता हूं। फिर उन्होंने शिवरत्न की ओर देखा और कहा, वत्स, तू इस कथा का रक्षक है। जब तक यह कथा कही जाती रहेगी, तब तक तेरे वंश का तेज अमर रहेगा। जब भी संसार अंधकार में डूबेगा, तेरे वंश में कोई जन्म लेकर भक्ति की लौ पुनः प्रज्वलित करेगा। यही मेरा वचन, यही मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर भगवान, मैं स्वयं उस कर्म में उपस्थित रहूंगा। जो यह कथा अपने बच्चों को सुनाएगा, उनके घर में जन्म लेने वाली हर संतान मेरे आशीर्वाद की छाया में होगी। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, हवा में सुगंध फैल गई और घंटों की ध्वनि अपने आप बजने लगी। मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय भाव से भर गया। किसी ने आंसू पोंछे,